आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी ख़वातीन या ऐसी मेरी बहनें जो कि पहली दफ़ा हमल एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो उनको हमल के दौरान अपनी खुराक को कैसे मुनासिब और मुतवाज़न रखना है। सबसे पहले कि माँ बनना एक बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और औरत कंप्लीट होती है जब वो माँ बनती है। तो उस माँ को अपनी सेहत और अपने जो बच्चा है उसकी सेहत के लिए अच्छा मुनासिब खाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल दौरान हमल के बाद और वैसे भी हर ख़ातून को लाज़मी है कि वो एक मुनासिब और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करे। अब बहुत सारे मैथ्स हैं कि जी हमल के दौरान अंडा नहीं खाना, हमल के दौरान दूध नहीं पीना, हमल के दौरान आप खजूर नहीं खा सकते, फ़लानी चीज़ गर्म है तो वो इस्तेमाल नहीं करनी। जो हामला ख़वातीन हैं, आपकी खुराक में मुतवाज़न ग़िज़ा होना ज़रूरी है। अब मुतवाज़न के अंदर आप लोग क्या क्या रखेंगे? गोश्त होना लाजमी है, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, दही, अंडे, अनाज, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी खुराक में जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है, जैसे कि अंडा हो गया, गोश्त हो गया, मुर्गी हो गई, इन चीज़ों को अपनी खुराक में लाजमी शामिल करना है। शुरू के दिन में मछली का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करेंगे और तली हुई मछली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में मछली का मुनासिबत से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल, दही का इस्तेमाल अपनी खुराक में हामला ख़वातीन लाजमी करें। जो हामला ख़वातीन जिनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है या जिनको शुगर होने के चांसेस हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ज़ियाबतीज़ है, वो अपनी खुराक का ध्यान इस लिहाज से करेंगे कि सिंपल शुगर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अलावा आपने कच्ची सब्ज़ियाँ, आप लोगों ने पकी हुई सब्ज़ियाँ, फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। जितनी अच्छी खुराक आप अपनी प्रेगनेंसी में लेंगे, आपका बच्चा उतना ही तंदुरुस्त और तवाना होगा। कुछ हामला ख़वातीन को गैस और बदहज़मी या खट्टे दिकार आना या हज़मा सही ना होना, तो वो वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उसके लिए आप लोग सिंपल सौंफ को चबा सकते हैं या सौंफ का कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन हो गया, अदरक हो गया, इस तरह की जो हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल किसी डाइटिशियन या अपने माहिर ग़िज़ाइयात के मशवरे से करें। खुद से ये चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा मिर्चों मसालों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ना सिर्फ बर्निंग करेंगी बल्कि आपको थोड़ा सा गलत इफ़ेक्ट भी दे सकती हैं। तो हामला ख़वातीन को खुराक के साथ साथ अपनी वर्जिश या फ़िज़िकल एक्टिविटी का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 या 20 मिनट की रोज़ाना डेली वॉक करें। इससे ना सिर्फ खून की गर्दिश बेहतर होगी, आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आपके खुलियात को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, टेंशन परेशानी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी में, तो टेंशन परेशानी नहीं लेनी, अपना ख्याल रखना है। साथ में प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है, कुछ की नींद कम हो जाती है, तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी में भी आप अपनी नींद को पैटर्नाइज करें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा नींद आए और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी नींद ना हो। तो वक्त पर सोएं, रूटीन बनाएं। तो अगर आपकी रूटीन अच्छी होगी प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी के बाद भी आप अपनी अच्छी रूटीन को मेंटेन कर सकेंगे। खुराक में ये एक कॉन्सेप्ट या मिस कॉन्सेप्ट जिसको मैं कहूँगी कि फ़लानी चीज़ ना खाओ ये बहुत गर्म है और ये चीज़ ना खाओ ये बहुत गर्म है, इससे आपके हमल के ऊपर असर हो सकता है। तो अगर मैं लिटरली सही उसमें बताऊं तो 2 से ज़्यादा खजूर खाना जो है वो नुकसानदेह है, लेकिन प्रेगनेंसी में आप 2 खजूरें अगर रोज़ाना या हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो आयरन भी पूरा करने में मददगार साबित होगा। तो हर चीज़ मुनासबत से मुतवाज़न और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए खाएं, और जो चीज़ें मना की गई हैं वो आप ना खाएं। शुक्रिया।
शुक्रिया।